हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हर एक टीचिंग ओरिएंटेड एग्जाम, चाहे वो रीट हो, स्टेट रीट, मतलब यूपी टेट, एमपी टेट, जो भी जिस भी स्टेट का टेट हो उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है ना क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेव वाइगोत्स्की, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। इनका पूरा नाम क्या है? ये लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। लगभग तो ये डायरेक्ट लिखा होता है लेव वाइगोत्स्की, लेकिन इनका पूरा नाम अगर पूछ लिया जाता है तो लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की है। ये कहाँ के थे? ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रूस के। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वाइगोत्स्की का संबंध कहाँ से है, तो वो रूस के थे, क्योंकि ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट है वो अमेरिका से मिलते हैं, तो जो अदर हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये थे रूस के। इनका सामाजिक सिद्धांत था वो था सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत। यानी एक बात हमें याद रखनी है कि जहाँ सामाजिक और संस्कृति ये दोनों नाम आ जाता है तो उसका संबंध होता है वाइगोत्स्की। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? समाज और संस्कृति को कौन धारण करती है? बाई। बाई से हम बाई याद कर लेंगे, और बाई यानी काम वाली बाई या काम करने वाली बाई। तो और जो ये काम वाली बाई होती है ये कहाँ रहती है? समाज में और संस्कृति में। यानी वो सभ्यता के साथ है, औरों के घरों में अगर काम भी करती है तो वो पूरी संस्कृति के साथ समाज में रहती है, समाज में हर एक घर में काम करती है। तो हमें याद रह जाएगा। और ये कभी कभी क्या हो जाती है? रूस दी जाती है। अगर सैलरी टाइम पे ना दो तो ये क्या हो जाती है? रुष्ट भी हो जाती है, रूस भी जाती है। तो ये हमें याद रखना है। जहाँ भी सामाजिक और संस्कृति का नाम आता है वहीं हमें ये लेव वाइगोत्स्की याद रखना है। अब इन्होंने 3 नाम दिए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक इस बात से संबंधित, लेव वाइगोत्स्की से संबंधित याद रखना है कि इन्होंने भाषा को बहुत महत्व दिया है। एक जो है वो जीन प्याजे थे, वो तो कहते थे जीन प्याजे तो कहते थे कि विचार पहले आता है बच्चे में, और लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है और बच्चे में विचार बाद में आते हैं। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि भाषा को महत्व किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने। और विचारों को महत्व किसने दिया है? वो दिया है जीन प्याजे में। तो जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो ये लेव वाइगोत्स्की है, इन्होंने 3 नाम जिनसे संबंधित आज तक जितने भी टीचिंग ओरिएंटेड एग्जाम है उनमें सिर्फ उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आया है। तो एक तो था MKO, एक था ZPD, और तीसरा स्कैफोल्डिंग। अब ये 3 नाम, इनसे संबंधित ही हमेशा पेपर ज़्यादा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है ZPD, और इसके बाद है स्कैफोल्डिंग। यानी ZPD यानी समीपस्थ या निकटतम विकास का क्षेत्र, और स्कैफोल्डिंग होता है सहायता देना। यानी स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है मचान, पाड़ या सहायता देना। स्कैफोल्डिंग यानी मचान या पाड़ या सहायता देना। अब इनसे संबंधित ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तक जितनी बार भी लेव वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन आए हैं तो वो इन 2 से संबंधित ही आए हैं।
क्योंकि ZPD और स्कैफोल्डिंग ये दो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो MK होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी ज़्यादा नॉलेज वाला। जैसे हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हम किससे सीखते हैं? ये लेव वाइगोत्स्की है, इन्होंने समाज से संबंधित सिद्धांत दिया है, समाज और संस्कृति का सिद्धांत। तो लेव वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा जो है वो समाज में रह करके, औरों को देख करके या औरों की मदद लेकर के क्या करता है, वो सीखता है। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स यानी बच्चा को कुछ भी सीख रहा है तो उससे ज़्यादा ज्ञान जिसके पास है उससे बच्चा सीखेगा। सपोज करो कि हमें साइकिल सीखनी है या स्कूटी चलाना सीखना है, तो हमें तो आता ही नहीं है, बिल्कुल हम तो जीरो पे हैं, और हमें कोई सिखाने वाला है, उसको बहुत अच्छे से आती है, तो हमें कौन सिखा रहा है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स हो जाएगा। जैसे आपको लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत समझना है और आपको आता नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि आपको भी मेरे से ज़्यादा नॉलेज है। तो MQ मतलब हमसे ज़्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति, जिससे हम सीख रहे हैं, वो होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। ZPD होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ZPD की फुल फॉर्म क्या है, तो है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ZPD की अवधारणा किसने दी, वाइगोत्स्की ने दी। MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स। जैसे कुछ भी क्वेश्चन बना दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है, जैसे एक टीचर है वो बच्चे को कुछ सिखा रहा है या कुछ हिंट दे रहा है। जैसे एक टीचर है वो क्लास में जैसे क्वेश्चन पूछता है, बच्चे को कुछ आता नहीं है या समझ में नहीं आता बच्चे को, तो टीचर जो है वो उसको थोड़ी सी हेल्प कर देता है। तो वो थोड़ी सी हेल्प क्या होती है, स्कैफोल्डिंग होती है। स्कैफोल्डिंग यानी जैसे कि किसी बच्चे को बोला जाता है कि यहाँ ऊपर चढ़ना है आपको, तो बच्चा जैसे चढ़ नहीं पाता है तो क्या करते हैं, कोई बड़ा होता है, मोर नॉलेजेबल अदर्स होता है, वो कहता है कि ये स्टूल लगा और चढ़ जा। तो जो मोर नॉलेजेबल अदर्स है उसने सिर्फ उसको इशारा किया या थोड़ी सी बात बताई थी कि ऊपर चढ़ जा, स्टूल लगा के ऊपर चढ़ जा। तो वो क्या किया था, उसने एक थोड़ी सी हिंट दिया था। तो वो हिंट देना ही क्या होता है, स्कैफोल्डिंग होता है। एक उदाहरण और, जैसे आपको स्कूटी चलाना सीखना है तो या साइकिल चलाना सीखना है, तो कोई सिखाने वाला है जो MKO है वो क्या कहता है कि अब ब्रेक लगाना है, अब पैडल मारना है, सामने देखना है, नज़र सीधी रखनी है। तो वो क्या होती है, वो स्कैफोल्डिंग होती है। ये एक शुरुआती सहायता होती है, और शुरुआती सहायता के बाद क्या होता है, बच्चा जो है वो धीरे धीरे उसको हेल्प देना बंद कर देते हैं। वो सीखना होता है वो सीख लेता है अपनी सहायता से। तो ये थे 3 शब्द, स्कैफोल्डिंग, MKO और ZPD। अब है इसमें सिर्फ यही 3 बातें ही पूछी जाती है। तो जैसे हमें कुछ भी सीखना है, मैं एक और उदाहरण से अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे हम यहाँ पे हैं, हमें किसी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जैसे हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, और यहाँ हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन हम गाड़ी चलाते चलाते यहाँ तक पहुँच गए, हम सीख गए। तो ये जो बीच की जो प्रोसेसिंग हुई थी, यानी जो MKO ने हमें समझाया था, सिखाया था कि ऐसे ब्रेक मार, ऐसे गियर लगा, ऐसे चलानी है, तो जो भी हमें सिखाया गया था वो क्या था, वो ZPD था। ZPD था वो ZPD था। और जो बात हमें जो हेल्प दी गई थी वो क्या थी, वो स्कैफोल्डिंग थी। यानी ये बीच का जो निकटतम क्षेत्र बना है वो तो क्या था, ZPD था, लेकिन स्कैफोल्डिंग था कि अब ब्रेक मार, अब गियर लगा, अब ये कर, तो वो क्या थी, वो स्कैफोल्डिंग थी। तो ये क्वेश्चन भी हर बार कंफ्यूज करते, सिर्फ लेव वाइगोत्स्की से संबंधित सिर्फ यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि ZPD की अवधारणा किसने दी, स्कैफोल्डिंग क्या है, या MKO क्या है। और एक मेन जो क्वेश्चन है वो हिंदी में आता है, यानी निकटतम, समीपस्थ,
विकास का क्षेत्र, ये अवधारणा किसने दी? तो ये ZPD नाम तो याद रह जाता है क्या आपका, ZPD, लेकिन समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये भी क्या है, ZPD है। और ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। इसमें लेव वाइगोत्स्की ने एक बात और कही है कि जो बच्चा MKO की मदद लेता है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने दो बच्चों पे ये जो सिद्धांत है ये सर्च किया था, यानी दो बच्चों पे इन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया था। दो बच्चे थे, सेम कंडीशन के थे, उनकी जो IQ था, इन दोनों बच्चों का IQ लेवल समान था, समान परिस्थितियाँ थी, समान समस्याएं दे दी गई, लेकिन इन दोनों बच्चों में अंतर आ गया बहुत ज़्यादा। एक बच्चा तो वो था जिसने उस कार्य को बहुत अच्छे से कर दिया, बहुत अच्छे से किया, और एक ने बिल्कुल नहीं किया। तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि जिस बच्चे ने समाज में रह करके ZPD की सहायता से, ZPD से जिसने, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जिस बच्चे ने MKO से ज़्यादा मदद ली है वो बच्चा एडवांस हो जाएगा। और जो बच्चा सेम कंडीशन का है तो फिर भी वो अगर MKO से मदद नहीं लेता तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास में कि बच्चे की जो संगत है वो कैसी है, तो संगत का असर जो है वो सिमोनोविच वाइगोत्स्की के सिद्धांत में नज़र आता है। क्योंकि हम भी जानते हैं कि बच्चे का जैसा समाज होगा, सोशल होगा, जैसी कल्चर होगी, बच्चा वैसे ही विकास करेगा। लेकिन जो बच्चा दूसरों की सहायता नहीं लेता है, MKO के संपर्क में कम आता है, तो वो बच्चा अच्छा IQ वाला होते हुए भी वो क्या हो जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। इसके पिछड़ने का यही कारण होता है। तो ये था लेव वाइगोत्स्की। हमने इस वीडियो में लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अच्छे से कवर किया है। जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं सिर्फ मैंने वही डिस्कस किए हैं। तो आशा करूँगी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अगर इस सिद्धांत से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।